सर टॉप इंडियन क्रिएटर्स लाइक ध्रुवराठी भुवन बाम सब ओपन इन ऐप यूज करते हैं। जैसे उसमें आप YouTube की वीडियो का लिंक डाल दो, हमारा AI उस वीडियो को सुन लेता है और उसमें से जो प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बात की है वीडियो में उनको Amazon से ढूंढ के ले आएगा, उनके एफिलिएट लिंक बता देगा और आपकी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देगा। ये क्रिएटर इकोनॉमी एक बड़ी ज्यादा खूबसूरत चीज है। यू नो इट्स अमंग द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स मैनकाइंड हैज रिसीव्ड एट एन आइडिया लेवल ऑफ द लास्ट 100 years। क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, फिर सारे अपने फैंस को फॉलोअर्स को कोर्सेज सेल कर रहे हैं। दैट्स द ऑप्टिमल गोल ऑफ क्रिएटर्स ऑफ अर्निंग मनी। आपको क्या लगता है कि ये पर्सपेक्टिव सही है या फिर इसके बाद क्या है? यार जी, सही गलत शब्द तो अच्छा नहीं है, बट मैं कहूँगा इसमें मैच्योरिटी आएगी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके बाद क्या आएगा कि एक फाउंडर सुबह उठता है कि यार मैं ये बनाऊंगा और वो उसमें लगा रहता है। और पता है कई बार हम यूनिवर्स ना बहुत सारे साइंस देता है कि यार आप ये मत बनाओ। मतलब मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं बाइनरी लाइफ में विश्वास करता हूँ, 0 या 1, करो या मत करो। आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट IIT कैन डू टू यू इज टेल यू दैट यू आर नोबडी। आई एम श्योर आपके कॉलेज में 2-4 लोग होंगे जो इनको देख के आपको दिखता होगा यार ये मचाएगा, ये बढ़ने वाला है। सक्सेसफुल स्टार्टअप जर्नी है, सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए ना बहुत समय लगता है। मतलब 8 साल तो मिनिमम मान के चलो। आपने MET के फाउंडर का नाम सुना है? आई थिंक उनके पास बहुत पैसा होगा। क्यों ऐसे लोग फेमस नहीं है? अगर आप फाउंडर हो या फाउंडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमिंग अप with the founder of OpenIn app. Welcome Nikunj on the podcast session. थैंक यू Aaron for hosting me. You're very kind. फाउंडर्स के बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें तो लाइक कि आप क्या समझते हो, आजकल के फाउंडर्स रूड और एरोगेंट हो रहे हैं, स्पेशली जिनको फंडिंग मिल चुकी है? I would definitely say it should not be the case. What all of us are aware, we have seen in our ecosystem is I might sound stupid और ज्ञानी, but I think ये समय तो ऊपर नीचे जाता रहता है यार। तो I think time। निकुंज, आपके पर्सपेक्टिव से एक फाउंडर, एक एंटरप्रेन्योर की क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स और डेली डूइंग टास्क में? यार ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है मैं 13 साल से फाउंडर हूँ, ठीक है। 13 साल कंप्लीट हो गए मेरे को। यार मेरे को लगता है, और आई हैव आल्सो बीन वेरी एरोगेंट इन माय जर्नी अक्रॉस टाइम्स एंड माय वाइफ विल वाउच फॉर दैट। देयर हैव बीन टाइम्स आई हैव बीन वेरी वेरी एरोगेंट, यू नो, लाइक एंड आई देयर हैव बीन वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आउटराइट हेटेड मी एंड कॉल्ड मी दैट दिस गाय इज टू एरोगेंट, एंड दिस वाज सम years back, not in the past few months. So but what I can tell you to answer your question, एक फाउंडर को कैसा होना चाहिए, मेरे को लगता है यार आप देखो ना, एक फाउंडर का काम ना हाथ जोड़े बिना चल ही नहीं सकता। फाउंडर्स को प्यार से, अगर प्यार से अपने एम्प्लॉय से बात नहीं करेगा ना तो काम नहीं करवा पाएगा, राइट। इन्वेस्टर से पैसे नहीं रेज कर पाएगा और कस्टमर्स नहीं लेके आ पाएगा, ठीक है। तो फाउंडर का काम तो हाथ जोड़े बिना रह ही नहीं सकता, पहला। और दूसरा, ऐसा नहीं कि शक्ल पे हाथ जोड़े और दिल से गाली दे, उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में ना बेवकूफ कोई नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स वाइब्स, यू नो। फाउंडर का धर्म, यू नो, इज टू ऐड जेन्युइन वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ अदर पीपल एंड दैट इज अ मोड ऑफ सर्विस, यू नो। वो सेवा भाव है। तो अगर हम हर किसी के प्रति सेवा भाव रखेंगे ना, तीनों के प्रति, अपने इन्वेस्टर्स, अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज के प्रति, I think things might move faster, better, easier. जैसे कुणाल शाह ने कहा था कि एक फाउंडर का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि उसको इन्वेस्टर्स के पैसे बनवाने। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? For sure, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, वो तो उसका पहला धर्म है इन्वेस्टर्स के प्रति। सर टॉप इंडियन क्रिएटर्स लाइक ध्रुवराठी भुवन बाम सब ओपन इन ऐप यूज करते हैं। इट लुक सीम लाइक कि ये बहुत कॉमन आइडिया है, बट क्रिएशन इसकी बहुत बड़ी है। तो कैसे ये आइडिया हिट हुआ आपके? यार ऑनेस्टली पता है, हम काफी टाइम तक ना इस प्रोडक्ट को बना के भूल गए थे, आपको सच बताऊं तो। और हम अपनी इस जर्नी के पहले 1-1.5 साल कुछ और प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे थे, और ये प्रोडक्ट पड़ा रहा और हम बना के भूल गए थे। और हमें धीरे धीरे काफी मंथ तक ट्रैक्शन आती रही, और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे थे नहीं चले। फिर हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके थक गए थे और कुछ नहीं चला, तो हमने कहा लेकिन ये तो अपने आप चल रहा है, तो क्यों ना हम अपनी सारी एनर्जीज इस पे डबल डाउन करते हैं। कि साइड हसल आपने छोड़ रखा था। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, फिर आपने पूरा पोटेंशियल इस पर डाला। या आई थिंक मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेस्टिनी, यू नो, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर। तो मुझे लगता है कि यार अगर आप कुछ हाथ पैर मार रहे हो और यूनिवर्स पे रिवॉर्ड नहीं दे रहा, और कहीं और बिना हाथ पैर मारे यूनिवर्स रिवॉर्ड दे रहा है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग साइन बाय द यूनिवर्स दैट यू शुड पुट इन योर एनर्जीज देयर।
एग्जैक्टली। So you got to respect what the universe wants us to do. उसमें ये है कि उसमें भी हमें अभी आंखों पे पट्टी हटने में समय लग जाता है। आपने इसको एज अ मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करा कि डेस्टिनी वगैरह, क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इन्वेस्टर्स मतलब 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक चल जाता है, तो माइट भी ये ऐसा एक हुआ हो ओपन एन ऐप। तो यार अभी भी एज अ प्रोडक्ट हम सक्सेसफुल शायद हो सकते हैं, वो भी तब जब आप बहुत काइंड हो, बट एज अ कंपनी तो अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। यू नो वी आर नॉट येट मेकिंग इनफ रेवेन्यूज और वी हैव नॉट येट गिवन एनी रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। So we might be, you can say, हाँ एज अ प्रोडक्ट हमारे पास अर्ली ट्रैक्शन है, बट दैट्स अबाउट इट, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो प्राइम फोकस क्या है ओपन एन ऐप का अभी? यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि एक्चुअली इस टाइम पे ना हम 4 यूनिक सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 4 यूनिक। एक तो हमारा ओपन इन ऐप है जो कि एक क्रिएटर सूट है, जिसमें करीब 9 या 10 प्रोडक्ट्स हैं अपने आप उसके अंदर। एक ओपन इन ऐप है, एक आईजी कैश, एक वाईटी कैश, एक सीक्रेट लिंक्स है, एक कॉल विद फैंस है, एक बार्टर बॉक्स है, एक एफी लिंक्स है, यू नो, विच इज अ सूट ऑफ SaaS प्रोडक्ट्स फॉर क्रिएटर्स। तो वो सारे हैं। मैं जैसे उसके बारे में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आईजी कैश क्या करता है कि आप एक फैशन क्रिएटर हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, एक फोटो डालनी है, रील डालनी है, अपलोड करनी है, और हमारा एआई उस फोटो में जो कपड़े या एक्सेसरीज आपने पहने हैं उनको ढूंढ लाएगा। और रियल टाइम में अमेजोन से ढूंढ लाएगा और उनका एक रियल टाइम कैटलॉग या पेज बना देगा वेब पेज, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे और वो सारे लिंक्स अफिलिएट लिंक्स होंगे। तो आपको उस रियल टाइम वेब पेज या शॉपिंग लाइक यू नो सेलर पेज का लिंक अपने स्टोरी में डालना है, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड योर फैंस कैन टैप ऑन दैट लिंक, सी ऑल द प्रोडक्ट्स that you are using. or that are very close to what you are using in appearance. They may not be of the same brand sometimes, but are exactly similar, very similar looking. And then you can just they can go and buy, and if they buy, you make some money. सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया। Absolutely, and we are able to do this in less than 6 or 8 seconds, or definitely less than 10 seconds. So which is fun, and the results are more than fairly accurate. In fact, Myntra has recently launched a service which does something similar on their app, but our results are definitely significantly more accurate than that. So that's a product we launched recently. I'll tell you another product we launched. It's called YT Cash. It does the same thing but for YouTubers. What that means is उसमें आप YouTube की वीडियो का लिंक डाल दो, हमारा AI उस वीडियो को सुन लेता है और उसमें से जो प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बात की है वीडियो में, उनको Amazon से ढूंढ के ले आएगा, उनकी एफिलिएट लिंक बता देगा और आपकी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देगा। और अगर उस वीडियो में लेट्स से न्यूज वीडियो या इस टाइप की पॉडकास्ट वीडियो जिसमें कोई सी भी फिजिकल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की गई, तो भी उस वीडियो के व्यूअर्स के लिए जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स होंगे उनको खुद सजेस्ट करके ढूंढ के उनके Amazon के एफिलिएट लिंक्स बना के दे देगा। Cool. So and we have been able to go live with a few news channels, और अच्छे बड़े न्यूज चैनल्स हैं जिनके 30-40 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स हैं across the group, and we've been able to get good decent results for them and put them in the descriptions. तो आपने इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, इन पे कोई सब्सक्रिप्शन रहेगा या नहीं? यार अभी थोड़ा हमारा माइंडसेट इस नजरिए से है कि क्या हम क्रिएटर्स को पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो जो वो हमारी वजह से पैसा कमा रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो हमें लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा फेयर और मेरिटोक्रेटिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्सक्रिप्शन वाले प्रोडक्ट्स नहीं निकालेंगे, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले सामने वाले को पैसे कमा के दे दें और जो कमा के दिया उसमें से छोटा सा हिस्सा ले लें। सो या अभी तक तो वो हमारा प्राइमरी फोकस है। जैसे सीक्रेट लिंक्स भी सिमिलर प्रोडक्ट है जिसमें हम क्रिएटर्स अपने फैंस को लॉक्ड कंटेंट वगैरह दे सकते हैं और हम उसका पार्ट ले लेते हैं। सेम कॉल विद फैंस में है कि क्रिएटर्स अपने फैंस के साथ लाइव कॉन्वर्सेशंस, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं और हम उसका छोटा सा एक पार्ट ले लें। लाइक कुछ उस लिंक के थ्रू जो भी खरीदेगा उसमें से थोड़ा एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, दैट्स द इंटेंट यार। That's how we want to do, because हमें लगता है कि ये क्रिएटर इकोनॉमी एक बड़ी ज्यादा खूबसूरत चीज है। यू नो it's among the greatest gifts mankind has received at an idea level among the last 100 odd years. मतलब इससे पहले हमारे मतलब you know if you look closely we spend more than 66% of our waking life working. you know 8 घंटे काम करते हो, 1 घंटा आते हो, 1 घंटे जाते हो, मतलब 16 में से 10 घंटे वहां निकल गए। ठीक है, तो अगर आप उसको देखोगे ना तो that has to be a joyful experience, that does not have to be a task or a pain or suffering. you know
और वो पिछले 100 साल से चल रहा था जब हेनरी फोर्ड ने ऑटोमेशन लाइन बनाई थी। लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी की वजह से वो बदल रहा है और उसका कारण क्या है कि आप मैं और मतलब स्पेशली आप मैं भी नहीं आप और आप जैसे बहुत सारे खूबसूरत लोग हैव अर्न द राइट टू गेट एक्सेस टू योर डिजर्विंग फेम एंड वेल्थ by the natural expression of your capabilities or by the expression of your natural talents or capabilities। और ये सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी की वजह से एनेबल हुआ है। मेरे को लगता है इससे ज्यादा सुंदर बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज को एक्सप्रेस करके अपनी जीविका कमाओगे ना, तो आप ज्यादा खुश रहोगे दिल से, और आप खुश रहोगे तो इंसानियत खुश रहेगी और आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे और हम सब में आपस में पेन और सफरिंग कम होगा। मुझे लगता है इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी प्यारी बात बोली आपने। तो यार मुझे लगता है कि और ये हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि यार ये जो खुशी बढ़ाने के लिए काम यूट्यूब इंस्टाग्राम कर रहे हैं ना, इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। अभी राइट नाउ क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, फिर सारे अपने फैंस को फॉलोअर्स को कोर्सेज सेल कर रहे हैं। दैट्स द ऑप्टिमल गोल ऑफ क्रिएटर्स ऑफ अर्निंग मनी। आपको क्या लगता है कि ये पर्सपेक्टिव सही है या फिर इसके बाद क्या है? यार जी सही गलत शब्द तो अच्छा नहीं है, बट मैं कहूंगा इसमें मैच्योरिटी आएगी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके बाद क्या आएगा यार। मुझे लगता है जैसे जैसे क्रिएटर इकोनॉमी मैच्योर होगी ना, वैसे वैसे और नए एवेन्यूज ऑफ मोनेटाइजेशन खुलेंगे क्रिएटर्स के लिए। वो क्या खुलेंगे आई एम श्योर मतलब समय ही बताएगा। एंड आई एम श्योर देयर आर पीपल वाइजर देन मी हु आर अवेयर मोर देन मी, एंड आई एम श्योर क्रिएटर्स विल क्रिएट ब्रांड्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज एंड नॉट जस्ट वन फैसेट ऑफ मोनेटाइजेशन, व्हिच क्रिएटर्स आगे जाके वन ऑन वन कंसल्टेशंस भी बहुत करेंगे। क्रिएटर्स आगे जाके लॉक एज एन एक्सक्लूसिव कंटेंट पीसेस भी बेचेंगे। क्रिएटर्स कोर्सेज कर ही रहे हैं। क्रिएटर्स आगे जाके क्यूरेशंस करेंगे, सब्सक्रिप्शंस बेचेंगे प्रोडक्ट्स के ऑफ थिंग्स दे लाइक, एंड सो ऑन lot of things will happen. Creators will start multiple brands across their areas of influence, and I think all of this is getting started, and what at times I feel bad, and I don't have a right to feel so bad, is that sometimes creators themselves are not truly convinced about the value they are adding in the lives of people, and Exactly. because of which they feel insecure कि आज के दिन जितना लपेटना है कमा लो, कल शायद पता नहीं ये बरकत रहे ना रहे, कल ये अपॉर्चुनिटी या फेम ये इन्फ्लुएंस रहे ना रहे। जब मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ समय के साथ बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ना द रीजन पीपल फॉलो क्रिएटर्स इज बिकॉज देयर ऑथेंटिसिटी, देयर जेन्युइननेस एंड नथिंग एल्स, एंड दैट if you're authentic and genuine and natural, if you're just who you are, then that is something that nobody else on the planet can take away from you. That is your natural inherent wealth, शायद समय ही coincidentally accidentally लेके जा सकता है, लेकिन आप उसे फिर से शायद वापस पा सकते हो। तो उसे खोने का हमें डर नहीं होना चाहिए। हमें तो उसको enjoy relish करना चाहिए और बांटना चाहिए, और बांटेंगे तो शायद ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, जैसे मतलब क्रिएटर का एक स्पैन होता है कि इतने तक वो चलेगा। यार वो तो ना उससे अगर हम डर के रहेंगे ना, तो शायद वो स्पैन को हम घटा ही देंगे, या फिर अगर वो स्पैन उतना ही है तो उसकी क्वालिटी या इफेक्टिवनेस को कम कर देंगे। अगर वो हमारे हाथ में नहीं है तो फिर किस बात का डर? All I'm trying to say is everything you say I agree with, or the only thing I'm trying to say is अगर हम इस एंग्जाइटी में रहेंगे ना कि जो आज है वो कल हो ना हो, तो जो आज है वो भी नहीं रहेगा। पीपल आर क्रिएटिंग देयर ओन ब्रांड्स इन केस कि उनका कभी कंटेंट ना चले तो हम ब्रांड बेचकर पैसा कमा लेंगे कंटेंट से। That is, I think, is a great thing. That is a beautiful thing, and I completely agree with you, and I hope it increases with time, because there are things there, मतलब एक क्रिएटर के अंदर ना बहुत सारी सुंदरताएं, बहुत सारी चीजें होती हैं, so and he can influence different aspects, multiple facets of the lives of those who follow him. So yeah, but we can also talk about brands, and there are other things, other products we're building for brands. I'll give you an example of other product we're building for creators. It's called Dub Me. In that what we're doing, जैसे आपका और मेरा ये conversation है, ये हिंदी में या इंग्लिश में है, and I'm sure with time, as our audience grows, some people would like to watch this content in Marathi, Telugu, Tamil, Kannada, Bengali as well. लेकिन वो भाषाएं ना आपको आती ना मुझे आती, but अगर हम एक AI के थ्रू उसको डब कर सकते होते और हमारी वॉइसेस क्लोन कर सकते होते और वो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट उन लैंग्वेजेस में जनरेट हो जाता, तो कितना अच्छा होता। सो दिस इज अ प्रोडक्ट वी बिल्ड लेटेस्ट। मेरे को नाम याद नहीं है, but I think still this product exists. Absolutely, there are a lot of people trying to do this. I think there are 10 plus companies that we are aware of trying to do this, but
I think maybe the kindness of the universe, we've been able to do decently well. To give you an example, recently, I'm sure you're aware of more than me, कि NDTV के founder Pranay Roy, he was he recently sold his company to Adani and is now very recently started a new channel called Decoder, Okay. on YouTube, where he will, and he's India's most successful cephalogist. वो पिछले 30 साल से elections cover कर रहे हैं, and he'll be covering those elections, the present elections in on his YouTube channel, and we have got a really nice opportunity, to dub his content into multiple languages from English. And for the first time in your life, you will be able to hear the beautiful, the genius, and the delightful election coverage in the voice of Dr. Pranay Roy in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, and so on. That's so nice. निकुंज, आप इतना यूनिवर्स पे क्यों बिलीव करते हो? इतना यूनिवर्स में क्यों मिलेगा, ये तो बहुत मुश्किल यार. I don't know, it is maybe because of the experiences I've had in life where, I've had very, very strong negative and positive experiences which were truly, truly beyond my imagination, and I was completely unprepared for both in the positive and negative sense. तो मुझे लगा यार इतना कुछ तो मतलब मेरी औकात से बाहर है, मतलब मैं तो नहीं कर रहा ये सब, मतलब फिर भी हो गया वो. हाँ, तो तभी से यकीन आया कि यार there is something which is much more deeper, stronger, capable, at least not much but billion, trillion, gazillion times. एक बात बताऊं मैं, मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था ना, तो जो चीज मैं करना चाह रहा था ना निकुंज, वो नहीं हुई थी, बट जो चीज पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था वो हो गई थी. दैट्स आई थिंक द केस ऑफ यूनिवर्स, आप बोल सकते हो शॉर्ट स्पैन में. Yeah, absolutely. Vehement agreement. And AG, this is where exactly I will come to your first question. आपने मेरे से पहले पूछा था ना, founders arrogant क्यों होते हैं? This is exactly where founders are arrogant without knowing that they are arrogant, and nobody knows that they are being arrogant. Not even their investors know they are being arrogant. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक founder सुबह उठता है कि यार मैं ये बनाऊंगा, और वो उसमें लगा रहता है. और पता है कई बार हम यूनिवर्स ना बहुत सारे साइंस देता है कि यार आप ये मत बनाओ. हाँ. राइट, लेकिन वो फाउंडर लगा रहता वही करने में. Okay. एंड आई डोंट थिंक, एंड आई थिंक दैट इज द अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एरोगेंस ऑफ फाउंडर्स, कि मैंने डिसाइड किया मैं यही करूंगा, और वो यूनिवर्स नहीं चाहता उसके हाथ से, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स उससे ना बहुत सारे साइंस दे रहा था, कुछ और कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसके हाथ में कई बार अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहा होता है, और हम उन्हें कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, और हम सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैंने भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं. तो आई थिंक दैट इज अ सटल एरोगेंस ऑफ फाउंडर्स व्हिच इज कॉस्टिंग फाउंडर्स मोर देन द एरोगेंस विद अदर पीपल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एरोगेंस दो टाइप की हो सकती है. एक है मैं और आप एरोगेंटली बात करें, मैं आपसे एरोगेंटली बात करता हूँ, और एक है मैं यूनिवर्स के प्रति, जो यूनिवर्स मुझसे चाह रहा है मैं उसमें ही एरोगेंट हो रहा हूँ कि मैं जिद ठान मैं यही करता हूँ. बट मतलब जैसे मेरा वो नहीं चला पहले वाला, पर कुछ और चल गया, तो इसका मतलब ये है कि जिसपे मैं फोकस कर रहा था वो नहीं चला, तो इट्स अ बैड थिंग फॉर मी, और जिसपे मैं फोकस नहीं कर रहा था वो चल गया. एज आपने निकुंज स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ओपन एन ऐप पे, जब आप फॉलो नहीं कर रहे थे और बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे थे. Yeah, I completely agree. That's exactly what I'm trying to say. And I think we have to be more open to what our surroundings are trying to convey to us. And sometimes हम अपने दिमाग में जिद ठान लेते हैं ना, कि मेरे ख्याल से वो जिद ठानना शायद अच्छा आइडिया नहीं है. तो whenever you try to hire for founders itself, तो आप ऐसा क्यों रखते हो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना चाहिए बंदे को? वर्क फ्रॉम होम के पर्सपेक्टिव से क्या आपका? यार मुझे नहीं लगता कुछ सही गलत है. मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार मैं ना काफी इंटेंस हूँ, मतलब मेरा वे ऑफ एग्जिस्टेंस इंटेंस, मतलब मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ. मैं बाइनरी लाइफ में विश्वास करता हूँ, 0 या 1, करो या मत करो. हाँ, या मतलब जो करो वो या अच्छे से करो, जी जान झोंक के करो, नहीं तो मत करो, और मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, बट कोइंसिडेंटली मैं ऐसा वायर्ड हूँ, और स्पेशली अपने काम के प्रति मैं बहुत ज्यादा ऐसा हूँ. ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगा रहा हूँ, अगर मैं 16 घंटे अवेक रहता हूँ, उसमें से 12 घंटे मैं ऑफिस में बिता रहा हूँ, या 13 घंटे ऑफिस में बिता रहा हूँ, 14 घंटे ऑफिस में बिता रहा हूँ, तो मैं एक अच्छी खासी कमिटमेंट दे रहा हूँ, और मैं अपने आसपास को सिर्फ उन्हीं लोगों से घेरना चाहता हूँ जो उतने लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं. That's about it. मैं नहीं कहता कि बाकी लोग किसी मायने में गलत हैं, बस I want to surround myself as a personal conscious choice by people with similar or equal level of commitment as me. That's about it. कुछ तो फिर एक क्रिएटिव पर्सन जीतेगा या फिर एक वर्कोहॉलिक पर्सन? बट दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं ना. क्रिएटिव पीपल कैन ऑल्सो बी वर्कोहॉलिक. दैट्स अबाउट इट. बट लेजी पीपल वर्कोहॉलिक होकर कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं? लेजी पीपल,
ये तो बड़ा मुश्किल है। लेजी पीपल वर्कaholic होते ही कहाँ है, मतलब हो भी सकते हैं, काफी रेयर वही तो एज यू मेंशन कि हाँ। क्रिएटिव पीपल वर्कaholic भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। ओके, हाँ। मेरे को अच्छे से आंसर नहीं ओके मिल पा ओके, रहा आई हियर यू। सो लेट्स पुट इट दिस वे, यू नो। जी। सो तो काम को ना, अगर आप काम को देखने के दो नजरिए हैं, या तो आप काम को टास्क की तरह देख सकते हो कि मेरे को टास्क करना है और उसमें ना टास्क में से जॉय निकल जाता है, ठीक है। और एक है कि काम को ना आप पैशन की तरह देख सकते हो कि यार मुझे ना लेट्स से वीडियो, ये मुझे निकुंज से कॉन्वर्सेशन करनी है। आप अगर आपका ये पैशन है ना, तो आप इस कॉन्वर्सेशन के बाद थक के नहीं निकलोगे, आप इस कॉन्वर्सेशन के बाद फ्रेश होके निकलोगे, एनर्जेटिक होके आई निकलोगे। फील और आप दिन में ऐसी 10 12 14 कॉन्वर्सेशन कर लोगे, तो आप उस केस में क्रिएटिव भी हो और वर्कोहॉलिक भी हो, राइट। लेकिन अगर किसी और कोई टास्क दे दिया जाए जिसके लिए नेचुरल नहीं है, जिसको ये काम करने में मजे नहीं आते, जिसके लिए काम है, वो तो थक हार के निकल जाएगा और दिन में एट बेस्ट 2 3 4 कॉन्वर्सेशन करेगा, उसके करके कहाँ फंसा दिया मुझे। You know, that's exactly what I'm trying to say, and that's where we want to be. That's our hiring process exactly. You know, we identify from people whether what they are doing is their passion or not. It's not a function of how good they are not. Obviously, it is a function of that also, but it's not. That is not the primary criteria. The primary criteria is, do you enjoy it? क्या अगर आपको कोई इस काम को करने के पैसे ना दे, तो भी क्या आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे करोगे या नहीं? Is a primary question. ओके ओके निकुंज, लेट्स टॉक थोड़ा सा अबाउट कॉम्पिटिटर्स। Yeah. एज वी ऑल आर अवेयर, ऐप ओपनर जो सबसे बड़ा Yes. कॉम्पिटिटर है ओपन Yes. एंड ऐप को, तो कैसे आप देखते हो उसको एज ए? Yeah, I think they're very good people. Naman is a close friend, and I have a lot of respect for what he does. So yeah, ऐसा कुछ रहता है कि उनकी स्ट्रैटेजीज को पूरा ट्रेस करते रहते हैं और हम अपने से? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। I wish we could do that, but yeah, I think as I mentioned, you know, हम लोग अपनी जर्नी पे हैं और हमारा इंटेंट है कि हम अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकें। तो हम अपने यूजर्स से बात करते हैं, समझते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं वो उनको फिक्स करके देते हैं। दैट्स आवर गोल, डिफाइनिंग मेथोडोलॉजी, यू नो। एक न्यू आइडिएशन के लिए मतलब क्या क्या चाहिए होता है? जैसे अगर हम कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ऐप ओपनर, ओपन एन ऐप, तो इज इट गुड कि कॉपी कर कर स्टार्टअप बनाना सही है? एब्सोल्युटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट इज द पॉइंट? सो आर यू कॉपिंग और आर यू गेटिंग इंस्पायर्ड? देयर आर टू वेज ऑफ कॉपिंग। एक है कि मुझे लॉजिकली आपकी बात अच्छी लगी और मैंने कॉपी कर लिया। एक लगा कि मुझे आपकी बात इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैं इंस्पायर्ड हो गया और मैंने कहा कि आपका आइडिया मैं कॉपी तो कर लूंगा, लेकिन उसको पकड़ के ना उसको 100 गुना ज्यादा सुधार दूंगा, ऑडिट करके बनाऊंगा या सुधार दूंगा उससे। सुधार मतलब वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, वो मेरा एंड गोल नहीं है, ओके राइट। एक हो सकता है कि मैं आई वांट बिल्ड समथिंग एज गुड एज स्विगी। एक हो सकता है मैं स्विगी से स्टार्ट करूँ एज अ सर्विस क्वालिटी, नॉट एट स्केल बट एट सर्विस क्वालिटी, और वहां से 100 गुना इंप्रूव करूंगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टीव जॉब्स सेड, गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। ग्रेट आर्टिस्ट स्टील का क्या मतलब है कि ग्रेट आर्टिस्ट पहले कॉपी करते हैं और फिर उसको अपना बना लेते हैं, उसमें इतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन करके, इतना ज्यादा अपना झोंक के कि दे कि सामने वाला को जो कुछ है ना वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, और उसमें इतना वैल्यू ऐड कर देते हैं कि वो गायब भी हो जाता है। जैसे अभी स्विगी जिस लेवल पे चल रहा है, ऐसे कॉपी कर कर उतने लेवल पर बना दो, फिर उसके बाद आगे काम करो उस पे, ऐसा कुछ? Absolutely. I'm sure there are people who are of that industry, understand 50 100 areas of improvement in Swiggy itself, you know, and maybe if you do that, then you would say maybe that they, you know, it's more than copying, it is getting inspired. ओके And I don't think that's a bad thing at all. या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं भावेश अग्रवाल का एग्जांपल दे सकता हूँ। आई थिंक उबर कॉपी कर ली ओला से, कृत्रिम एआई चैट जीपीटी से कॉपी कर लिया, एंड दैट्स गोइंग रियली वेल। Maybe शायद I don't मतलब I've not done enough research or study to be able to comment on it, and I have a lot of respect for Bhavesh ji as a founder. You know what he's achieved. मतलब if you look at it, उन्होंने 4 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर जो कुछ ओला इलेक्ट्रिक से अचीव किया है, I think that is phenomenal. I have utmost respect for what he's achieved in such a short period of time. I don't think I can achieve anything of that sort. आपकी आईआईटी की लाइफ शॉर्ट स्पैन में अगर आप बता सको तो कैसी थी? Yeah, honestly, so I think the best thing that IIT can do to you is tell you that you are nobody. You know, at least that's what happened with me. You know, जब मैंने IIT क्लियर किया था तो मैं बहुत खुश था। मतलब मेरे को लगा एक पॉइंट पे शायद कि मैं स्टड हूँ, you know, मैं मचाऊँ।
और जब मैं IIT पहुंचा ना, तब मुझे लगा, समझ आ गया मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि एवरीबडी आउट देयर इज आइदर एज गुड एज मी और बेटर. And I think that was a very, very, very humbling experience. That's probably the most humbling experience of my life. And I'm very, very grateful for that. And I think that's the best thing that IIT gave me. That आप कुछ नहीं हो कभी भी. For every single thing that you think you're good at, there's somebody right next to you, you know, who's 10x better than you in the exact very same thing which you think you're very good at. And I think that is the best thing that can happen to you in your, early, late, late teens or early 20s. Yeah. Okay, Nikunj, let's talk about the company Listed. Yeah, listed was an idea. Is an idea which is very, very close to my heart. I think. I come from humble backgrounds, and I come from a place where at times that my family did not have the resources to be able to afford, lot of best possible avenues of learning and so on for me. And I'm sure there are hundreds of thousands of people across the country, millions of people in India. And if we could support them, or not we, as in people who believe in them could support them without insulting them by debt, I think that is a beautiful thing. What that means is, let's say आप एक बड़ी क्रिएटर हो, मुझे दिख रहा है जी आप इतने टैलेंटेड हो और मुझे आप पे कन्विक्शन है कि आप मचाने वाले हो और आपको अपनी लाइफ में उस करियर पे ट्रैजेक्टरी पे जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, लेट्स से 5 लाख रुपए चाहिए और आप लेट्स से हाइपोथेटिकली, फॉरगिव मी फॉर सेइंग सो, अगर आपके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे? बट आपके पास मेरे जैसे पीयूष के जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, 50-100 दोस्त हैं जो आप में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं. अगर वो 50 दोस्त आपको लेट्स से 10-10 हजार रुपए भी इकट्ठा करके देते हैं तो आपके पास वो 5 लाख रुपए आ जाएंगे, जिससे आपके करियर की ट्रैजेक्टरी कम से कम काफी स्पीड से हो जाएगी, फिर आपकी जिंदगी 2 साल बच जाएंगे. राइट. और अगर आप उनको रिटर्न में कह दो कि यार अगले 5 साल में 8 साल में जो कुछ मैं कमाऊंगा उसका 5%, 8% आपका, तो इट्स अ विन विन कॉन्वर्सेशन, इट्स अ विन विन डील बिटवीन यू एंड देम. अगर आप फेल कर जाते हो तो यू डोंट ओ देम एनीथिंग, या फिर यू कैन स्टिल पे देम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर आप जीत जाते हो, कर लेते हो कुछ, तो उनको काफी अच्छी रिटर्न मिल जाएगी while having supported a friend or a person they truly believe in. राइट. और आपको जब वो पैसा मिलेगा ना, आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा. यू विल नॉट नीड टू फील बैड अबाउट इट. राइट. व्हाई? बिकॉज दे आर बिलीविंग इन यू. वो आप पे ऋण नहीं दे रहे, वो आप पे कर्जा, वो आपको आप पे एहसान नहीं कर रहे. सो यू कैन मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन मेंटेन योर इंटेग्रिटी. Right, while at the same time not compromise on the size or the speed or the scale of your dreams. So this is something that we wanted to do or want to do, and this is something which is exactly happening in the startup ecosystem. It's nothing new, right? But such an ecosystem does not exist for creators, for athletes, for scholars, for academicians, for researchers, and this is exactly what we want to do for these categories of people. Yeah, instead of taking bet on startup founders itself, Exactly. हर बंदा अपने में कुछ ना कुछ करता है. Precisely. So and all of these people, many of these people require significantly smaller amounts of capital. एक यूनिकॉर्न कंपनी बना के आपको 20, 50, $100 million चाहिए. For you to accelerate in your careers, you probably need 5 lakh rupees. मतलब अगर आप जब ये स्टार्ट कर रहे होते हैं, you have these beautiful equipments. These equipments would have cost you money. Maybe you earned that money, maybe you got it from your parents. But some people might not have the skill set at that time, as in the support, the financial access at that time to afford that equipment, but have other people believing in them to fund that equipment. Nikunj, I have a doubt. Please. ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट भी चलाती है, मतलब थोड़ी, और हैकाथॉन्स टाइप ऑफ चीजें होती है, तो वहां देयर इज अ चांस कि बंदों को अपना मतलब शो देम ऑफ और निकाल लो चीजें. Absolutely correct. You're dead right. That's correct. This is exactly what we are trying to do, but at a much larger scale. Because हर एक इंसान को ना वही लोग बैक करेंगे जो उसको जानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं. आई एम श्योर आपके कॉलेज में 2-4 लोग होंगे जो इनको देख के आपको दिखता होगा यार ये मचाएगा, ये बढ़ने वाला है, ये फोड़ेगा लाइफ में, एंड यू वुड वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट पर्सन. एंड मे बी क्या पता उनमें से कुछ 1-2 को फाइनेंशियल कैपिटल की जरूरत हो. And if you guys can pool in some money, it's a win-win for both the parties. And we want to build a legal tech infrastructure for all of us to be able to do so. And I hope we are able to do that in some time ahead. तो अभी क्या difficulties, challenges आ रहे हैं? Yeah, we started we were working on that idea 2 years back. At that time, we realized
that we were significantly ahead of time. Even as in the creator economy, both the creators and the fans were slightly underprepared for it, and the investor, the community in our circles was also not prepared for it. So we thought that it was not the right time to invest in it, invest our energies in it. And I definitely would want to and will work on that idea again going ahead in few years. क्यों इन्वेस्टर्स कंटेंट क्रिएटर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? यार इन्वेस्टर्स नहीं, इन्वेस्टर्स एक ऐसी कंपनी में जो कंटेंट क्रिएटर्स को फैसिलिटेट करे. So we were not asking for investors to invest in great content creators. Like जैसे AngelList का platform exist करता है, where AngelList does not necessarily invest most of the capital in startups. AngelList facilitates matchmaking of capital and startups, right? This is exactly what we want to create, or we were trying to create. It's a platform where creators can raise money from their believers or their fans. तो जब 2 years back पे you initiated, तो evaluation process क्या होता था creators? Yeah, I think that's a conversation we can get into sometime later. क्या subscribers matter करते थे? Normal question. Yeah, of course, because you would be raising money. But what I can tell you is there's another product that we're building. There's another version. So you are aware of Open an App for creators, but there's another product that we built which is Open an App for brands. Okay. And you are very good with brands. You've done so many podcasts with brand founders. Shark Tank founders. Exactly. तो यार उसमें AG हमने क्या किया है कि we have seen that most brands get majority of their traffic from Instagram and Facebook, right? And most of those users do not convert very well in those platforms, in Instagram and Facebook, because those ads which they run open in in-app browsers. Okay. Just like आपके creators के YouTube URLs वगैरह. और वहां पे कंज्यूमर्स को परचेज करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, कंफर्ट नहीं होता, एक्सेसिबिलिटी काफी सारी दिक्कतें हैं. सिंगल टैब है एंड सो ऑन. एक टैब बैक प्रेस करके वो टैब गलती से बंद हो जाती है, उसके बाद आपको ढूंढ के लाना है, कहाँ से ढूंढ के नहीं ला सकते. ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. And we were able to solve these problems and help brands open their Instagram ads in default browser, in the preferred browsers of the users. And we have seen significant improvement in conversion rates for those brands. So what's the prime focus जहाँ से Open in App अभी पैसे कमा रहा है? यार अभी तो हम ये काम brands के लिए कर रहे हैं. Is from where we have started making some revenues and we are seeing significant rapid growth because brands have a significantly greater propensity, capacity to pay. And we are doing fairly well there. I think we launched this product very recently publicly. I think 6 odd weeks back. We've gone live with 40-50 plus brands so far, and with 90% of the brands we've gone live with, we've seen 2x plus conversion rates on whatever traffic that comes through us. So yeah, and we are able to charge them in a manner which is decent enough to cover for a significant percentage of our expenses, while at the same time they are finding it to be fair. Yeah, both win-win situation. Yeah, at least that's what we're trying to do. Can we add sufficient value in their lives and take a small percentage of that measurable, quantifiable, attributable value that we have added in their life? देखो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, जब फाउंडर आपको पिच करता है तो क्या क्या चीजें आप उसमें देखते हो इन्वेस्टमेंट के लिए? Yeah, there are people much wiser than me and who have put it better than me, and I will only reiterate them. And they say right founders operating in the right markets. I think that line I found to be the best summary. It is obviously not my line. It is something that Sequoia really swears by. But if you were to say what would you qualify as a right founder, then मुझे लगता है कि founders ना 2 टाइप के होते हैं. एक opportunist founders होते हैं और एक passionate founders होते हैं. I have a strong bias and love for passionate founders and opportunist founders. Opportunist founders are good, logical, rational people जिन्हें दिख जाता है कि logically opportunity है और so on and so on. But ना यार मुझे लगता है कि पैशनेट फाउंडर्स इवेंचुअली ज्यादा जीतते हैं जैन ऑपर्चुनिस्ट फाउंडर्स या लॉजिकल फाउंडर्स. उसका कारण है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप जर्नी है, सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए ना बहुत समय लगता है. मतलब 8 साल तो मिनिमम मान के चलो, और उस 8 साल की ड्यूरेशन में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं. वो उतार चढ़ाव स्पेशली उतार इतने गहरे और इतने पेनफुल होते हैं ना कि लॉजिक से ना, दिमाग से ना आप उनका सामना नहीं कर सकते. आपको उसके लिए बहुत सारी ताकत हिम्मत चाहिए. वो सिर्फ पैशन से निकल के आती है. वो दिमाग तो उन टाइम्स में बहुत प्यार से कन्विंस कर लेगा कि भाई यहाँ से भाग निकल, क्यों फंसा हुआ है, और इसको छोड़ के बंद करेगा
तो कहीं बड़ी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और काम भी कम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इतना मतलब नौटंकी झेल के बैठे हैं अपनी जिंदगी के लिए। घर वाले भी, गर्लफ्रेंड भी बोलते रहते हैं कि भाई सब चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में, बाकी सब लोग तो ज्यादा अच्छा करते हैं, सो ऑन। सो यार उस समय में ना, जब दिमाग ये सब कह रहा होता है, तब आपका उस आइडिया या प्रॉब्लम या आपके कस्टमर या के प्रति जो पैशन है ना, वो आपको उस बुरे समय में से, टफ समय में से निकालने की, गो थ्रू करने की हिम्मत देता है। I think you should definitely create content first of all. तो second, निकुंज, मेरे को पैशनेट फाउंडर्स समझ आ गए, बट मेरे को अपॉर्चुनिटीज वाले फाउंडर्स नहीं समझ आया। अगर आप ब्रेक डाउन यार करोगे तो जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटी फाउंडर्स काफी वो लोग होते हैं जो बढ़िया मतलब रिपोर्ट समझ लेते हैं, टेकक्रंच वेकक्रंच फॉलो कर लेते हैं और देख लेते हैं यूएस में कंपनी है, फंड हुई है, सीरीज बी पे पहुंच गई है, इंडिया में उसके अभी क्लोन्स नहीं है, तो इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैं पकड़ लेता हूँ और इंडिया में पहले मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क तो है ही इन्वेस्टर्स का। तो मैं फट से डेक बना के पिच करना शुरू कर देता हूँ और अगर पैसा मिलेगा, अगर इन्वेस्टर्स का फीडबैक अच्छा आया, तो फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, या फिर तो मैं कहाँ स्टार्टअप करूंगा। अगर $500,000 रेज हुआ या $2 मिलियन रेज हुआ सीड राउंड में तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। okay. तो उस टाइप के कई बार फाउंडर्स इन्वेस्टर से ही पूछते हैं कि हमें क्या कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। Okay. तो यार उस टाइप के भी फाउंडर्स होते हैं, तो उनको मैं अपॉर्चुनिस्ट फाउंडर्स कहूंगा। तो मैं नहीं कह रहा कोई गलत है, सही है, कोई अच्छा है, बुरा है। मैं बस ये कह रहा हूँ मुझे पैशनेट फाउंडर्स थोड़े से ज्यादा पसंद है। ऐसा भी हो सकता है शायद स्टैटिस्टिकली आप प्रूव कर सको कि पैशनेट फाउंडर्स कम विन करते हैं, बट शायद मैं थोड़ा सा बायस रखता Okay. हूँ। Most memorable pitch of yours. Most memorable pitch of yours? Yeah, I have been lucky to come across some very, very gifted founders, and founders who are at least 10x, 50x more gifted than me, more humbler than me, more hardworking than me. So yeah, I'll to say one of them would not be absolutely true, but what I can tell you, there's a category of founders that I have a lot of respect for, which is for founders building in the hardware segment. Okay. क्योंकि मुझे लगता है कि यार मतलब एटलीस्ट मेरे को लगता है कि हार्डवेयर बनाने के लिए ना एक सिग्निफिकेंटली ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्किल और सिग्निफिकेंटली ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेशेंस, परसेवरेंस चाहिए, और ऊपर से इकोसिस्टम भी इतना डीप नहीं है, बिकॉज टैलेंट भी बहुत ज्यादा स्कैर्स है। सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फाउंडर्स हु आर बिल्डिंग इन द हार्डवेयर सेगमेंट और बिल्डिंग गुड प्रोडक्ट्स in the hardware segment. Hardware में कोई memorable pitch? Absolutely. For example, there's this company I was lucky to be a part of. This company called Autonomy. They build these fantastic autonomous robots. Now that is a founder. Founder has about 56 patents to his name in LiDAR. Yeah, and this is an Indian founder. He works out of Noida, and he has his among his earliest clients includes the airport in Rome, and the airport in Rome loved their product, and their airport so they have robots which deliver food to your places where you're sitting, from the restaurant in the airport to the place you're sitting in the airport. Okay. And the airport authorities in Rome were so much fond of them that they had to set up a fund to be able to invest in that company. So, when you see stories like that, you feel really inspired and humbled. कि यार ये लोग, किस मिट्टी से बने हैं founders. Hardware तो exactly. So Nikunj, for a founder, how to create a relationship with an investor? Yeah, that's a tough question. I am not the best person to answer this question. I'm very, very, very bad at making relationships with investors, and I also agree vehemently that relationships matter the most when raising capital. And I am shit at making relationships, यार. I am very transactional in that sense. यार मुझे लगता है कि फाउंडर का एक सबसे बड़ा धन बढ़िया बिजनेस बनाना है अपने कस्टमर्स के लिए, और in that process, I think investors should look out for good companies and see and identify passionate founders building great stuff, adding significant value to the lives of people. And I think it is not so much of the prerogative of the founder to build a relationship for his customers. And I know a lot of people will disagree from that perspective, but and I may be completely wrong and flawed. निकुंज, आप हर क्वेश्चन के बाद ऐसे क्यों कहते हो कि आई एम नॉट द राइट पर्सन जिसके लिए अच्छा, बट स्टिल यू आर द राइट पर्सन जो आप अच्छा बोल रहे हो उसके लिए, ऐसा क्यों कहते हो आप?
यार आई डोंट नो मे बी मतलब बहुत सिंपल सा यार मैंने रियलाइज कि जिंदगी में ना सही गलत कुछ नहीं है, तो मैं कोई भी नहीं इंसान बनता सही गलत बेहतर अच्छा बताने के लिए। या फिर अभी जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ सही नहीं है, गलत नहीं, मैं ऐसा तो कभी भी नहीं कहूंगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिंदगी में सिर्फ नजरिए हैं, एक आपका नजरिया एक मेरा नजरिया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा सही गलत बेटर वर्स, ये तो इसका जजमेंट का हक मेरे पास नहीं है। Okay. आप शायद आपके पास हो सकता है बट मेरे पास नहीं है। मैं अपने आप से वो हक हटा चुका हूँ। कि क्या इसकी बात सही है या हाँ नहीं, गलत हाँ, है। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो समय या फिर इंसान के पास हक है। मतलब मैं वो हक अपने पास नहीं रखता, मुझे नहीं लगता मेरे पास वो हक है। लेकिन there's a thing कि let's talk about simplicity, like you're being very simple, normal. मैं भी अपने बिगनर डेज में ना एक ब्लैक टी शर्ट पहन के हर जगह जाता था। माय मॉम यूज्ड टू से कि तू इतने बड़े बड़े जनों से मिलता है, ये क्यों पहन के जाता है। Absolutely. तो मतलब उस टाइम पे आई थिंक मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद लॉस्ट करी थी। पीपल डोंट यूज टू रियलाइज माय इंपॉर्टेंस बाय माय क्लोथ्स या फिर बाय माय सिंप्लिसिटी। या आप अभी भी इतने सिंपल हो, तो क्या पर्सपेक्टिव है आपका कि एक फाउंडर या फिर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले जने को क्लोथ्स और स्टाइलिंग दिस ये चीजें मैटर करती है? Yeah, I think yes, they do have an impact, but I think at the end of the day, आपकी personal choice भी है ना. Like for example, if you feel more comfortable in simple clothes, you know, I think that has its own advantages also, you know. So and I think यार मतलब मुझे लगता है कि कोई straight forward playbook नहीं है, you know, as Naval Ravikant says, and he puts it very very beautifully, you know, if we are unique, we have to be our closest to our truest self, who we are, and there is something for which we are more suited for, and we can add the highest possible value under the sun for that particular project or that particular person, and we have to go and find that where we might not need to really significantly compromise from being ourselves. Yeah. And that will be the most easiest place for most comfortable place for us to exist. We'll be probably in a state of flow, and we will probably be compensated the most. We'll probably enjoy the most. We'll probably also get the most satisfaction. So Mark Zuckerberg, like example. yeah, these Mark Zuckerberg, Sachin Tendulkar, A.R. Rahman, Lata Mangeshkar ji, Gulzar ji, they have Jagjit Sir ji, all those people have existed in that state, and at least if we can try and learn from them, emulate from them, and try to be our best selves, without being judgmental about or worrying about why are we not doing the best thing, are we not following the best possible playbook, but have faith in what is it that we want to do without adding negative value in the lives of others. I think that's a good enough place to be and try to be. लेकिन हमेशा ना इन्वेस्टर को देखकर मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ये इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम कैसे देते हैं, कैसे वैल्यूएट करते हैं जो इतनी सारी कंपनीज होती है उनके पास? Yeah, I don't know. I am not the right person to answer that question because यार मैं तो इन्वेस्टिंग ऑनेस्टली हॉबी के लिए करता हूँ। मैं इन्वेस्टिंग पैसे कमाने के लिए IRR मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करता, जबकि ज्यादा इन्वेस्टर्स उस काम के लिए करते हैं, एटलीस्ट जो प्रोफेशनली करते हैं। तो मेरा तो मोटिव भी उनके मोटिव जितना अच्छा नहीं है, राइट? यार मैं तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक जरिया है दोस्ती करने का, टू बी फ्रेंड्स विद द स्मार्टेस्ट मैन, द मोस्ट एम्बिशियस पीपल अंडर द सन, एंड टू बी इंस्पायर्ड बाय देम ऑन डे इन डे आउट एंड प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम देम। जितने हैं आपके पास जिनमें भी अभी इन्वेस्ट कर रखा है, फिर उनको टाइम कैसे देते हो अभी? अब कितने क्या कुछ रहता है टाइम टेबल? यार आई डोंट नो, मैं वीकेंड्स पे अगर किसी को समय चाहिए होता है तो मैं दे देता हूँ, एटलीस्ट देने की कोशिश करता हूँ। कई बार तो उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं दे पाता, बट यार आई एम लकी टू बी surrounded by founders who are smarter than me. I very rarely do I have enough to value to add in their life. They're amazing people doing amazing stuff. अब शार्क टैंक पे मतलब बिलीव करते हो, क्या आपका पर्सपेक्टिव है कि अब वो भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है या फिर रियली उसमें कुछ? Yeah, I don't know, but मेरे को लगता है Shark Tank is a fantastic thing. It's among the most amazing things to happen to Indian economy, Indian startup ecosystem. It's a beautiful thing, so much exposure for everybody, especially, and there's so much acceptance now for founders and startups and people going out and doing startups. I think that's the most amazing thing to happen to the Indian ecosystem. और जो सारे फाउंडर्स खाली मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं वहां, यार वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स सच अ पावरफुल टूल, इट विल बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग व्हिच इज पावरफुल, like there are people who misuse Facebook as well, or Instagram as well, and that is, you can't take that away from powerful tools. So it's not the fault of the tool,
it is being misused by somebody else. Nikunj, let's have a small financial advice for an early age founder in a college earning small stuff from his side hustles वगैरह. There is something that very beautiful and happened with me in my early stage of my career, and I would request for founders to try and aim for that. It is कि यार पहला स्टार्टअप ना बूटस्ट्रैप करो और पैसे कमा लो और फेल के पैसे कमा लो और इतने कमा लो कि अगले 10-20-30 साल पैसे की जरूरत ना पड़े. ठीक है, और उसमें जितना भी टाइम लगे, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, उसको कर लो. ठीक है, और जब आपके पास है ना, अब मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि अगले 10 साल के लिए या एक्स अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए मेरे पास पैसा है, उसके बाद अपना ड्रीम या यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू करो. एक्सपेरिमेंट करो टाइप ऑफ. एग्जैक्टली, ताकि उसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंट करके फेल होते हो ना, तो आपका लॉस कम होगा और आपके पास उस ड्यूरेशन में स्ट्रेस और एंग्जाइटी, फाइनेंशियल एंग्जाइटी नहीं होगी. और आपके फाइनेंशियल एंग्जाइटी नहीं होगी या कम होगी ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज यू विल बी टेकिंग बेटर डिसीजंस. ठंडे दिमाग से हम बेटर डिसीजन लेते हैं यार. हाँ, जब सब कुछ कूल हो जाता है. एग्जैक्टली. सो अपना पहला स्टार्टअप ना यूनिकॉर्न बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. पहले स्टार्टअप में फंडरेज नहीं करनी चाहिए. पहला स्टार्टअप बूटस्ट्रैप करो, पैसे की दुकान बनाओ, पैसा ले जाओ, घर वालों को दो, घर वालों को उस पे गिव देम सम वैल्यू फॉर व्हाट द इन्वेस्टमेंट्स दैट दे हैव डन फॉर यू. एंड जब आपके पास सर से वो गिल्ट या वो ऋण हट जाए ना, उसके बाद अपने ख्वाबों को चेस करो. मेरा क्वेश्चन था लाइक रिगार्डिंग, अगर एक अर्ली एज एंटरप्रेन्योर के पास साइड हसल से पैसा आ गया है, इतना पैसा नहीं है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है और उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है एज अ कॉलेज फाउंडर स्टूडेंट, तो क्या कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? Yeah, I don't know. That's a very generic question, and अच्छा, इसका एक जेनरिक आंसर मैं देता हूँ. इंसान को ना सिर्फ उसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जो उसको समझ आती है. क्योंकि अगर उस एसेट क्लास, देखो, नुकसान तो किसी को भी हो सकता है और ज्यादा लोगों को कभी ना कभी हर एसेट क्लास में नुकसान होता है. बट आपकी नुकसान झेलने की क्षमता ना, जहां आपको समझ आती है, ज्यादा अच्छी हो जाती है. क्योंकि यार नुकसान तो होना ही है. The only thing that we can reduce is how you feel about it. कि उसको नुकसान का आपको बुरा कितना लगता है. अगर आपको वो चीज एसेट क्लास समझ आती है और आपने अपनी समझ से, सद्बुद्धि से, अपनी कन्विक्शन से वो बुरा डिसीजन लिया होता है ना, तो पेन कम देता है. वर्सेस अगर आप किसी और के कहने पे, यार दोस्त, मम्मी, चाचा, भाई बहन के कहने पे बुरा डिसीजन लो, तो साला मलाल जिंदगी भर रहता है. उसने क्या और वो रिश्ता भी बिगड़ जाता है और उसमें ना वो खटास जाती ही नहीं है. और आप अपने आप को कोसते भी रहते हो कि मैंने इसकी बात क्यों सुनी. ऊपर से उसमें से कुछ सीखने को भी नहीं मिलता. एग्जैक्टली, सही कहा आपने, बिल्कुल ना. ओके निकुंज, इन्वेस्टर साइकिल कैसे चलती है? लाइक कि यूएचएनआई से पैसा आता है, एचएनआई, फिर वीसी फर्म, कैसे चलती है इन्वेस्टर साइकिल? Yeah, I'm sure there are people who understand this, and you will come across in your journey people who know this a billion times more than me, because I have never raised institutional capital for deploying into other ventures, and there are people who do this professionally. There are thousands of people, but obviously, I think the bulk of the capital. So you're completely right. So there are two major sources. Okay, let's the two sources can be institutional and personal capital. And India, I think a lot of capital right now, which is being deployed in the VC ecosystem, at least जो domestic captive capital है, वो ज़्यादातर personal capital है. These are like in the sense ultra HNIs being LPs in VC firms. While globally there are a lot of institutions as well, like sovereign wealth funds and endowment funds and pension funds also, which are LPs at VCs. So I think आपने एमईटी के फाउंडर का नाम सुना है? शायद मेरी नॉलेज. कूल, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग. आई थिंक उनके पास बहुत पैसा होगा. क्यों ऐसे लोग फेमस नहीं हैं? यार क्या पता उनकी कॉन्शियस चॉइस. और ऑनेस्टली अगर आपके पास पैसा है और फेम नहीं है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा सुंदर कुछ हो सकता है. मतलब दैट इज डेफिनेटली बेटर देन हैविंग फेम एंड मनी. एंड द रीजन आई से दैट इज यू आर मोर फ्री. आप इंसानों के, मतलब इफ यू आस्क पीपल लाइक शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर, they will really tell you how much they miss going out in the public without getting the attention of other people, while just enjoying a natural normal ice cream or a golgappa at a normal place at which you and me can take for granted very easily. So मतलब you and me can say यार हमें कोई नहीं जानता, बट मैं आपको बताऊं, शायद जिस दिन आपको सब जानेंगे ना, तब आप इस बात के लिए तरसोगे कि काश मुझे कोई ना जाने. मैं सोचता था कि क्यों उन लोगों को फेमस नहीं होना. मतलब फेमस तो नहीं, सब कुछ, मतलब एवरीवन वांट्स देयर पर्सनल ब्रांड टू ग्रो, बट स्टिल
So there's a difference between being famous and personal brand. And there's a limit. मतलब आप चाहोगे कि जिन लोगों के सर्कल में जो जो मेरी पर्टिकुलर ऑडियंस है वही जाने, और वो सारी दुनिया की ऑडियंस शायद क्यों जाने। मतलब मतलब जरूरी नहीं है ना कि फेम और हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन या जॉय या जो भी आप सीख कर उसका स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो उसका एक नॉर्मल कर्व भी हो सकता है कि अगर आपको इस क्वांटम में फेम मिलेगा ना तो आप खुश रहोगे, इससे ज्यादा मिलेगा ना तो आप दुखी हो जाओगे। हम लोग काफी बार अज्यूम करते हैं फेम और वेल्थ का ना हैप्पीनेस से या सेटिस्फैक्शन से या जॉय से या पीस से स्ट्रेट लाइन कर्व है। मुझे नहीं लगता स्ट्रेट लाइन कर्व है, मुझे लगता है नॉर्मल कर्व है। निकुंज, what are your upcoming plans? यार कुछ नहीं, बस यही काम करते रहना है और इसको स्टार्टअप को अच्छा बनाना है, बड़ा करना है और मीनिंगफुल करना है अपने कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। आपने आईआईटी से ग्रेजुएट होकर जॉब करी थी आपने? हाँ यार, मैंने 10 महीने नौकरी की थी, बट मुझे वो थोड़ी सी रास कम आई तो मैंने वो छोड़ दी थी। मैंने 6 महीने के बाद ही रिजाइन कर दिया था। 3 महीने का मेरा नोटिस पीरियड था, 9.5-10 महीने। फिर उसके बाद क्या करा? यार उसके बाद से मैं फाउंडर ही हूँ, ये मेरी चौथी कंपनी है और मैं 13 साल से फाउंडर हूँ। मतलब ओके, हायर करते टाइम लाइक अगर कोई बंदा बोले कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है फॉर द फाउंडर्स, तो उनको हायर करना चाहिए? yeah, why not? मतलब of course, in fact, I have strong preference for such people ओके, because they are slightly more driven, or at least you can definitely expect them more, कि यार अगर तू अपनी कंपनी चलाएगा तो तेरे पे जितनी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा होंगी। So as a founder you are more entitled to expect more from them. It is a good thing for the founder. ओके, लास्टली निकुंज, अर्ली एज फाउंडर्स को आप क्या सजेशंस देना पाओगे जो भी कॉलेज में, दैट्स माय पर्टिकुलर ऑडियंस, जो भी ट्राइंग टू ग्रो, ट्राइंग टू फिगर आउट देयर पैशन, क्या उनको एक डिटेल में आप रोड मैप? यार मैं ना एक ही एडवाइस देता हूँ, एंड यार इनफैक्ट एक एडवाइस को 2 तरीके से दे सकता हूँ। प्लीज हैव और गैदर द करेज टू फॉलो योर हार्ट। Don't do the sexiest thing, the toughest thing, the easiest thing, the intellectually most challenging thing, but do the thing that your heart truly says. जो आपका दिल कह रहा है ना वो करो। Please don't be influenced. Just follow your heart. And as Master Oogway says in Kung Fu Panda, believe in yourself. I think that is the most important thing. और इसी एडवाइस को अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूँ ना, तो किसी भी मोमेंट पे जिंदगी में आपका 3 ही सवाल है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और आपके पास जवाब ढूंढने के 2 तरीके हैं, दिल या दिमाग। अगर आप समझो ना सवाल को, तो क्यों करना एक ही जवाब होना चाहिए, क्योंकि दिल कह रहा है, और क्या करना है जो दिल कह रहा है। और जो दिल कह रहा है और वातावरण में, मेरे आसपास की सराउंडिंग्स में या मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज है, उनका जो इंटरसेक्शन है कि मेरे हाथ में 4 अपॉर्चुनिटीज है और उनमें से कौन सी एक है जो मेरा दिल सबसे ज्यादा कह रहा है, वो है क्या का जवाब। और कैसे उसे करना है इसका जवाब आपका दिमाग देगा।